नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टॉक टेकी में स्वागत है। हमने पार्ट 1 में बात किया है कि कॉल ऑप्शन क्या होता है और पुट ऑप्शन क्या होता है। ठीक है, किसी भी स्टॉक में किसी भी इंडेक्सेस में कॉल ऑप्शन किस तरीके से बाय करना है और पुट ऑप्शन किस तरीके से बाय करना है, राइट। इसमें हम 3 से 4 चीज़ डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 2 वीडियो है मेरा। इसमें थंबनेल भी आप देख रहे होंगे। लर्न आप करेंगे तो ही आप अर्न करेंगे, नहीं तो आप खाली गैम्बलिंग करेंगे। इसके अंदर हम जानेंगे ओटीएम क्या होता है, आईटीएम क्या होता है, एटीएम क्या होता है, ठीक है ना। बुलिश कॉल कॉल स्प्रेड क्या होता है, ठीक है ना। पुट स्प्रेड क्या होता है। इसी वीडियो के अंदर हम पुट स्प्रेड भी बात कर सकते हैं, इसलिए वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, ठीक। इसके बाद हम बात करेंगे कॉल लॉन्ग क्या होता है। बहुत बार वर्ड आता है कॉल लॉन्ग करना, ठीक है ना। शॉर्ट पुट करना, पुट को शॉर्ट करना, ये क्या होता है, ठीक। सेलिंग क्या होता है, हम सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। और सिर्फ ये हम इस पे बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। इन इंग्लिश में लिखे वर्ड पे बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सीधा अपने अप स्टॉक में, जरोधा में, आस्था में, जो भी अकाउंट है मेरे पास, उसमें जाके मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किसे एटीएम कहेंगे, ओटीएम कहेंगे और किस तरीके का स्प्रेड जो है बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो मैं कॉल और पुट क्या होता है उससे पहले मैं बात कर चुका हूँ पहले वीडियो में। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बहुत सारे स्टॉक्स दिख रहे होंगे, आरबीएल बैंक, एसबीआई बैंक, निफ्टी बैंक के, ठीक है ना। तो ज़्यादातर लोगों का जो फेवरेट होता है, इनमें ऑप्शन करना ज़्यादा फेवरेट नहीं होता। निफ्टी बैंक में ऑप्शन करना और निफ्टी 50 में ऑप्शन करना बहुत फेवरेट होता है। तो इसी को अगर हम क्लिक करके चलते हैं, अंदर आते हैं ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन क्या होता है मैं हम बात कर चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने कॉल लिया हुआ है, यानी कि कॉल के साइड मेरा जो है क्लिक है, ठीक। और 4 मार्च की एक्सपायरी होती है, एक हफ्ते 5 दिन की एक्सपायरी होती है, फ्राइडे टू थर्सडे तक की एक्सपायरी होती है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये स्ट्राइक प्राइस है, जिसको स्पॉटेड प्राइस कहते हैं। ये देखिए ये सारे स्ट्राइक प्राइस है, यानी कि ये बैंक निफ्टी के प्राइस हैं, ठीक है ना। और ये स्पॉटेड प्राइस है जहाँ पर बैंक निफ्टी खड़ा हुआ है, जहाँ पर बैंक निफ्टी चल रहा है, ठीक। तो हम किसी में भी एसबीआई, आरबीएल, जो भी स्टॉक्स है आप में जिसमें ऑप्शन ट्रेडिंग होता है, वहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक। आईटी ओटीएम क्या होता है। ओटीएम का मतलब आउट द मनी कॉल। आउट द मनी कॉल क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर ये आपके पास जो दिख रहा है स्पॉटेड प्राइस, यानी कि अभी बैंक निफ्टी कहाँ जहाँ पर लाए कर रहा है, जहाँ पर खड़ा है वो, तो उसके आगे, यानी कि उसके आगे बढ़ने की संभावना को, ठीक है ना। यानी कि अभी 34,800 है और उसके आगे जो भी कॉल्स होंगे, जो भी प्राइस है, प्रीमियम है, उसको कहते हैं आउट द मनी कॉल, ठीक है ना। यानी कि 34,800 से जितने भी ऊपर के होंगे, ऊपर यानी कि हमें संभावना कि 35,000 बढ़ सकता है, तो इस कॉल को हम कहते हैं आउट द मनी कॉल। यानी कि ये जो स्ट्राइक प्राइस है उससे बाहर का कॉल है, ठीक है ना। इन द मनी कॉल क्या होता है, ठीक। तो इन द मनी कॉल है कि 34,800, और 34,800 पे मार्केट चल रहा है और 34,700 का है स्ट्राइक प्राइस, यानी कि मार्केट से पहले की चीज़ें हमने बाय किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है, प्रीमियम दिया है, तो इसको कहते हैं इन द मनी कॉल, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको एट द मनी, सॉरी, आउट द मनी कॉल, ओटीएम आपको समझ आ गया। ये ओटीएम है जो है स्ट्राइक प्राइस के बाद का प्राइस है, और इन द मनी कॉल जो कि स्ट्राइक प्राइस से पहले का प्राइस है, ठीक है ना। एट द मनी प्राइस क्या है, तो देखिए जहाँ पर ये बैंक निफ्टी खड़ा है इसको एटीएम बोल देंगे, ठीक है ना। यानी कि 803 है ना, तो 803 और 34,900 से 9 के बीच में ये है एट द मनी प्राइस, जहाँ पर बैंक निफ्टी खड़ा है, चाहे इधर चाहे उधर, इन दोनों को आप लेते हैं तो ये एट द मनी प्राइस माना जाएगा। इन द मनी प्राइस जो स्ट्राइक प्राइस से पहले का प्राइस है, और आउट द मनी प्राइस जो स्ट्राइक प्राइस के बाद का प्राइस है। तो आपको इन दोनों के बारे में पता चल ही गया, ठीक है दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं आगे अपने, दोबारा चलते हैं एनएससी के पीडीएफ पे। कॉल कैसे बाय करना है, पुट कैसे बाय करना है, कॉल क्या होता है, पुट कैसे होता है, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया है, ठीक। अब हम बात करते हैं कॉल स्प्रेड का, कि कॉल स्प्रेड होता क्या है, इससे कैसे किस तरीके से पैसे बनाए जाते हैं। तो पहले आप लर्निंग करिए। देखिए कॉल स्प्रेड क्या होता है,
जब आपको लगता है मार्केट बुलिश है, बैंक निफ्टी आप मान लीजिए, ठीक है ना, या फिर एसबीआई, कोई सा भी आप स्टॉक ले लीजिए जिसके अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग पॉसिबल है, तो आपको लगता है मार्केट बुलिश है, यहाँ पर अच्छे से ध्यान दीजिए, मॉडरेटली बुलिश, यानी कि मार्केट ज़्यादा बुलिश नहीं है, मार्केट 2000-3000 पॉइंट का बुलिश नहीं है, मार्केट बुलिश है 300 से 500 पॉइंट के बीच में मार्केट बुलिश है। ठीक है दोस्तों, मार्केट ज़्यादा बुलिश नहीं है, 300 से 400-500 पॉइंट के बीच में बुलिश है। तो इस स्ट्रेटजी में करते क्या है, इस स्ट्रेटजी में अभी मैं आपको आप स्टॉक में दोबारा ले जाऊंगा स्ट्रेटजी बताने के लिए। इससे पहले मैं ये रीड करके आपको बता देता हूँ ताकि आपके लिए कन्फ्यूजन ना रहे। ये एजुकेशनल पर्पस वीडियो है तो सब कुछ बताना जरूरी है। ठीक है, स्ट्रेटजी बाइंग आईटीएम, मैंने जो इन द मनी कॉल बताया उसको एक बाय करना है, ठीक, उसका कॉल ऑप्शन बाय करना है, ठीक, और आउट द मनी कॉल का ऑप्शन सेल करना है। ठीक है ना दोस्तों, सेल क्या होता है मैं अभी सेल भी डिस्कस करूंगा इसी के साथ, और इसके अंदर यही दो चीज़ बताने वाला था। इसमें देखिए लिमिटेड टू नेट प्रीमियम पेड, रिस्क जो होता है ना, जितना हमने प्रीमियम दिया है उतने का ही रिस्क है, ज़्यादा का रिस्क नहीं है, और प्रॉफिट अनलिमिटेड है यहाँ पर बन जाता है। ठीक, और रिवार्ड क्या है, लिमिटेड एंड डिफरेंस बिटवीन द स्ट्राइक माइनस नेट प्रीमियम, यहाँ पर लिमिटेड प्रॉफिट लिखा हुआ है क्योंकि इसमें लिमिटेड लॉस भी है, बट यहाँ पर मैं बताऊंगा कि लिमिटेड प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। ठीक, और लॉस भी कभी कभार ज़्यादा आ जाने का चांसेस है, लेकिन इसको किस तरीके से किया जाए कि जिसमें लॉस आपका कम हो और रिस्क कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो। ठीक, मैक्सिमम प्रॉफिट देखो दोनों साइड से प्रॉफिट बनेगा, हम कॉल स्प्रेड लेते हैं इसलिए लोग बड़े बड़े लोग कॉल स्प्रेड लेते हैं जिसके पास ज़्यादा पैसा वो दोनों तरफ से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। अब मैक्सिमम लॉस जब है कि दोनों तरफ से लॉस पॉसिबल नहीं है, लॉस एक ही तरफ से पॉसिबल होगा कभी भी होगा तो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस स्ट्रेटजी को हम समझते हैं आप स्टॉक के अंदर स्ट्राइक प्राइस के अंदर। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं आप स्टॉक के अंदर और हम यहाँ जानेंगे कि कॉल स्प्रेड क्या होता है और कॉल स्प्रेड को स्ट्रेटजी हम किस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चार्ट के हिसाब से अपनी टेक्निकल एनालिसिस करना है कि मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा। ठीक, अगर हम श्योर हैं तो जाके इस स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सकते हैं, अगर हम श्योर नहीं हैं तो इस स्ट्रेटजी को बिल्कुल भी ट्राई ना करें, नहीं तो आप इतनी मुक्के खाएंगे, आप इतने लॉसेस में जाएंगे क्योंकि लॉस अनलिमिटेड हो जाता है इसके अंदर। ठीक है ना, जब आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है और आप बने रहें वीडियो के साथ और पढ़ते रहे, पढ़ने के बाद ही आपको कुछ अर्निंग होगा, नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। और ये एजुकेशनल पर्पस वीडियो, आप जो भी चीज़ करें आप अपने हिसाब से करते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने बताया कि ये क्या है, इन द मनी कॉल है, ठीक, ये क्या है, आउट द मनी कॉल है, ठीक है ना, और ये क्या है, एट द मनी कॉल है। ठीक दोस्तों, और एक वर्ड आता है टाइम डिके। टाइम डिके तो आप लोगों ने सुना होगा क्योंकि एक्सपायरी इसकी 4 मार्च की, अगर 4 मार्च तक आपका जो है स्ट्राइक प्राइस, यानी कि ये जो स्ट्राइक प्राइस है वहाँ तक नहीं पहुँचा, आपने मान के चलिए 35,200 का कॉल लिया है, यहाँ तक नहीं पहुँचा तो आपका ये वैल्यू जीरो हो जाएगा। सबको पता है, ये नॉर्मल सा चीज़ है, एक्सपायरी के टाइम अगर नहीं पहुँचा वैल्यू जीरो हो जाती है, आउट द मनी की सारी कॉल जीरो हो जाती है, इसलिए आउट द मनी की कॉल लेकर नहीं रखना चाहिए। लोग इसलिए लेकर रखते हैं ताकि उनको सस्ता पड़ता है, प्रीमियम सस्ता पड़ता है तो ज़्यादा कमाने के लालच में ले लेते हैं, लेकिन एक्सपायरी से 1-2 दिन पहले आउट द मनी में वर्क नहीं करना चाहिए कभी भी। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि कॉल स्प्रेड क्या है। देखिए कॉल स्प्रेड का क्या मतलब है कि हमने इन द मनी का ये कॉल हमने ख़रीद लिया, ठीक है ना, 796 का कॉल है, ठीक, हम लोगों ने ख़रीद लिया, इसे थोड़ा सा हटा दो नहीं तो थोड़ा ख़राब इम्पैक्ट पड़ेगा। हमने जो है कॉल ख़रीद लिया और हमने जो है, हमको लगता है कि मार्केट 100-200 पॉइंट अप जा सकता है, ज़्यादा अप नहीं जाएगा, तो हमने क्या किया, इसे कॉल सेल कर दिया 35,100 का। हमें लगता है कि मार्केट यहाँ तक नहीं जाएगा आज के टाइम या एक्सपायरी के टाइम पे, तो हमने यहाँ पर कॉल सेल कर दिया। तो ये देखिए अगर मार्केट यहाँ तक जाता है, यहाँ तक, ठीक है दोस्तों, 34,800 तक मार्केट जाता है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू 900 समथिंग हो जाएगी। ठीक, तो आपने एक लॉट लिया था 25 के हिसाब से, आप 200 रुपये 100 रुपये भी कमा रहे हैं तो 25 रुपये 2500 रुपये यहाँ पर कमा रहे हैं।
और इसकी वैल्यू जो है ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि मार्केट जो है ऐसी अप डाउन अप डाउन अप डाउन टाइम डिके कर रहा है। यानी कि ये जो 540 की आपने कॉल सेल की थी, इसकी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 रुपये या 50 रुपये बढ़ेगी, या फिर मार्केट जो है दोबारा से 34,700 पे आ रही है तो इसकी वैल्यू 500 हो गई, तो आपको 40 रुपये का यहाँ फ़ायदा हो गया। ठीक है ना, आपके हिसाब से मार्केट चल रहा है 40 रुपये का, यहाँ फ़ायदा हो गया, तो 25 चौके 100, यानी कि 1000 का फ़ायदा आपने कॉल सेल करके कमा लिया। यहाँ पर प्रीमियम घटा, लेकिन यहाँ पर कॉल सेल करने के लिए पैसा बहुत प्रीमियम मतलब मार्जिन मनी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, तो 1,00,000-2,00,000 रुपये तो वही बंदा कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इस तरीके से है कि आपने इस चीज़ को ख़रीदा, अगर मार्केट बढ़ता है तो आपका ये प्रीमियम बढ़ता है। ठीक है ना, और मार्केट आप एक्सपेक्टेशन से चलता है और यहाँ तक नहीं पहुँचता तो ये टाइम डिके से ये प्रीमियम घटता है। तो प्रीमियम जितना घटेगा आपको प्रीमियम आपके अकाउंट में क्रेडिट होता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा। तो आप इधर से भी गेन कर रहे हैं, आप इधर से भी गेन कर रहे हैं, और अचानक कुछ सेंटिमेंट आ गया, अचानक FII-DII ने मतलब रैली निकाल दी, तो ये पार हो गया, 35,000 का स्ट्राइक प्राइस पार हो गया। यानी कि जो 34,000 चल रहा था हमारा, अब वो 35,000 पे आ गया, तो इसकी तो प्रीमियम बढ़ गया ना। इसको तो मान के चलिए इसका तो 700 हो गया ना। ये जो 540 का आपने लिया था इसकी वैल्यू 700 हो गई, पर इसकी वैल्यू भी तो बढ़ी भैया। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? तो इसकी वैल्यू 1,000 हो गई। ठीक, तब भी आप लॉस में नहीं हैं, तब भी आप लॉस में नहीं है। आपने जितना लगाया है उतने पे ही आप हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू बढ़ रही है तो उसकी भी वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है ना, इसमें आपको लॉस हो रहा है तो इसमें आपको रिकवरी हो रहा है। समझ रहे हैं? इसी को कहते हैं कॉल स्प्रेड। अगर एक में आपको लॉस होगा तो एक में आपको रिकवरी होगा। ठीक है ना, दोनों में लॉस कभी नहीं हो सकता। ठीक, और दूसरा है इसके अंदर दोनों में बढ़ ज़रूर सकता है, प्रॉफिट दोनों में हो सकता है। देखिए दोबारा कैसे मैं बताता हूँ। अगर हमने ये लिया, ठीक है ना, और मार्केट खाली अप डाउन अप डाउन अप डाउन इस तरीके से साइडवेज मार्केट लग गया, तो प्रीमियम टाइम डीके होगा, इसका प्रीमियम घटने लगेगा, इसका प्रीमियम 500 हो जाएगा, इसका प्रीमियम फिर 400 रुपये हो जाएगा। इस तरीके से इसका प्रीमियम घटने लगेगा टाइम डीके से। प्रीमियम वॉलेटिलिटी के टाइम डीके से प्रीमियम घटने लगता है, और वो डीके क्यों होता है उसके लिए वीडियो हम बाद में बना देंगे। और इसका जो है प्रीमियम थोड़ा बहुत मार्केट 150 पॉइंट अप जा रहा है तो इसका वैल्यू जो है बढ़ रहा है। ठीक, तो जब इसका वैल्यू बढ़ रहा है और इसका वैल्यू घट रहा है तो आपको प्रॉफिट यहाँ से भी हो रहा है, प्रॉफिट यहाँ से भी हो रहा है। और अचानक से अगर मार्केट बढ़ गया पूरी तरह से 35,200 चला गया तो इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, इसकी भी वैल्यू बढ़ेगी। तो अगर इसकी वैल्यू बढ़ती है तो यहाँ पर आपको लॉस होगा, बट यहाँ पर आपको प्रॉफिट होगा, तो आपका लॉस और प्रॉफिट दोनों बराबर हो जाएंगे, आपको कोई लॉसेस नहीं होने वाला है कॉल स्प्रेड में। यही इसकी खासियत होती है। कॉल सेल क्या होता है हम समझ चुके हैं, लेकिन कॉल सेल के लिए मैं अलग से 1 मिनट और आपको समझाता दूँ। कॉल सेल का मतलब है कि एक स्ट्राइक प्राइस जो आउट द मनी है चाहे इन द मनी है। ठीक, इन द मनी वाला तो कभी नहीं किया जाता, बट आउट द मनी वाला किया जाता है। इसके अंदर क्या है, 35,100। हमें लगता है कि टिल एक्सपायरी तक 35,100 तक मार्केट नहीं आएगा, तो हम सेल कर देते हैं। तो जब सेल करते हैं धीरे 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 एक्सपायरी होता है और टाइम डिके होते होते इसकी प्रीमियम 0 हो जाती है। तो हमने 5400 रुपये 540 रुपये 25 रुपये का हमने हिसाब से, एक लॉट के हिसाब से हमने जितने भी पैसे पे किए थे वो हमको पैसे आ जाते हैं। ठीक है ना, हमें कोई रिस्क नहीं हुआ। यहाँ पर अनलिमिटेड रिस्क होता है, लेकिन जो आने का चांसेस होता है वो लिमिटेड होता है। हमने जितने पैसा पे किया वो सारा पैसा मेरे को मिल जाएगा। ठीक, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा और वो पैसा मुझे मिल जाएगा। यही होता है कॉल स्ट्रेटजी। और हमने कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी जो है हम पढ़ चुके हैं, और अभी हमने पढ़ लिया है। और इसके पुट स्प्रेड स्ट्रेटजी हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमने स्वाइप कर दिया है पुट की तरफ। पुट स्प्रेड क्या होता है, तो इसमें भी एट द मनी, इन द मनी और आउट द मनी इसकी स्ट्रेटजी अप्लाई होती है। बट हम क्या करेंगे, हम आउट द मनी की स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे, यानी कि हम इस पे वर्क करेंगे। हमें लगता है कि अगर मार्केट बुलिश है, ठीक है ना, ये पुट स्ट्रेटजी कब लेते हैं, जब मार्केट बुलिश होता है। याद रखिए, जब मार्केट बेरिश होता है तो कोई पता नहीं होता, कभी भी आप पुट स्ट्रेटजी ना लीजिए। जब मार्केट बुलिश है यानी कि मार्केट अप जाने वाला है, इधर आगे जाने वाला है मार्केट, तो हम पुट स्ट्रेटजी लेंगे।
हमें दो चीज़ करना है यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 34,700 है, आपको दिख रहा है, यानी कि मार्केट या हम बियरिश साइड रहेंगे, बुलिश साइड नहीं रहेंगे। जब हमें पता है कि मार्केट बुलिश है तो हम पुट वाले ऑप्शन को जो है सेल कर देंगे, ठीक है ना। पुट ऑप्शन सेल कर देंगे कि हमको पता है कि टिल एक्सपायरी तक जो कॉल है, या फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट कभी भी आप एग्जैक्ट कर सकते हैं, एक्सपायरी से पहले भी और 3:33 से पहले भी, मतलब आप जिस भी डे ट्रेड ले रहे हैं इंट्राडे में भी आप कर सकते हैं, आपको प्रॉफिट है तो, ठीक। तो हमें लगता है कि मार्केट बियरिश नहीं है, यानी कि नीचे नहीं जाएगा, अपर है, बुलिश है, तो हम कॉल को पुट को क्या करेंगे, पुट को बाय कर लेंगे, ठीक है ना। अब पुट बाय कर लेंगे, मार्केट तो क्या है, मार्केट बुलिश है, यानी कि मार्केट 34,000 से 35,000 36,000 मार्केट ऊपर जाएगा और ज़्यादा ऊपर जाएगा, तो हमने 34,700 का पुट हमने ले लिया, सॉरी पुट हमने सेल कर दिया, ठीक। तो पुट सेल कर दिया तो इसकी प्रीमियम क्या होगा, टाइम डिके की वजह से धीरे 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 डिक्रीज होगा, और जितना प्रीमियम डिक्रीज होगा हम लोगों का प्रॉफिट होगा, सेलिंग करने वाले का प्रॉफिट होगा। और इस स्ट्रेटजी में एक और चीज़ अप्लाई होता है कि मार्केट जो है ना बुलिश है, बट मॉडरेटली बुलिश है, यानी कि ज़्यादा बुलिश नहीं है, जैसे कि हमने कॉल स्प्रेड में देखा था। तो हमने जो यहाँ पर सेल किया था ना, उसी के आसपास की कोई आउट द मनी में, यानी कि ये इसके पुट के लिए तो आउट द मनी ये हो गया ना, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं ना, आउट द मनी और इन द मनी जो स्ट्राइक प्राइस से बाद का चीज़ें हैं। तो पुट के लिए स्ट्राइक प्राइस के बाद का चीज़ें ये है कि पुट यानी कि नीचे जाना और कॉल यानी कि ऊपर जाना। तो इसके आसपास के जो भी सस्ती हमें मिलेगा ना, जैसे ये पुट को, इसे हम बाय कर लेंगे, ठीक। एक पुट बाय करना है और एक पुट सेल करना है। तो सेल करने वाले में क्या होगा कि अगर मार्केट उधर नहीं गया तो उसका प्रीमियम डिके होगा, ठीक है ना। और अगर मार्केट पुट के साइड गया तो आउट द जो मनी कॉल है, आउट द मनी जो कॉल हमने पुट बाय किया है, सॉरी कॉल नहीं, पुट जो हमने बाय किया है उसका प्रीमियम बढ़ने लगेगा। जब प्रीमियम बढ़ेगा तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पर हमें लॉस नहीं हो रहा है, दोनों बराबर हो जाते हैं। और ये स्प्रेड कब काम करता है, देखिए स्प्रेड हमेशा काम नहीं करता, इसलिए स्प्रेड कब लिया जाता है, जब मार्केट में कुछ इस तरीके से वोलेटिलिटी होती है, यानी कि यहाँ भी आपको चांस है जीतने के, यहाँ भी चांस है जीतने के, आप बीच में खड़े हैं, ठीक है ना। आप कभी भी बिना टेक्निकल एनालिसिस करके आप पुट स्प्रेड या कॉल स्प्रेड नहीं ले सकते, मार्केट के अंदर कुछ इस तरीके से वोलेटिलिटी रहेगी, तो आप ये काम कर सकते हैं यहाँ पर बीच में रह के, ठीक। और ये बात चार्ट पे पता चलेगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे, अब इस वीडियो यहीं एंड करेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे चार्ट स्ट्रेटजी पढ़ेंगे, ठीक है। चार्ट के ऊपर जो भी कैंडल्स होते हैं, हिकेन ऐसी कैंडल, ठीक है ना, उनके जापानीज़ कैंडल, डोजी, हिकेन ऐसी कैंडल, कैंडल्स के टाइप, डोजी, हैमर, जितने भी कैंडल्स के टाइप्स उस सब कैंडल्स के टाइप की बात करेंगे। और चार्ट में जो इंडिकेटर्स लगते हैं, स्ट्रेटजी इंडिकेटर, RSI, MACD, ठीक है ना, वन बाय वन करके सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो एंड अप करते हैं यहीं पर और बाइंड अप करते हैं पूरी तरह से। और आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप क्या और देखना चाहते हैं। और अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करके ये भी बताएं कि अच्छा नहीं लगा है।